क्लास में हम लोग सीखेंगे पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह तक कितने समय में आ जाता है, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है, इसके साथ साथ चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो कल क्लास को पढ़े थे हम लोग उसको रिवीजन करते हैं। तो चलिए बताइए कि सूर्य के दूरी के हिसाब से ग्रहों के नाम बताइए। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और अगर इसी चीज़ को उल्टा बताएं तो वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध। पृथ्वी के नियर अबाउट अगर हम लोग देखें ग्रहों के नाम, तो पृथ्वी के नज़दीकी ग्रहों के नाम देखें तो हम लोग, एक तो पृथ्वी है, पृथ्वी के नज़दीक पहले शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सब पृथ्वी के नज़दीकी ग्रह थे। और उसके पहले जो हम लोग गिने थे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, वो सब सूर्य के नज़दीकी ग्रह थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने कल का क्लास सीखा था। आइए एक बार इसको ऐसे समझ लेते हैं बना के। ये हमारा क्या है, सूर्य, इसके पहले बुध, कौन सा, बुध, इसके बाद शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद से एक उपग्रह, कौन सा, चंद्रमा, इसके बाद मंगल, कौन सा, मंगल, इसके बाद बृहस्पति। यह सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सा, बृहस्पति। इसका एक सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, कौन सा उपग्रह, गैनीमेड। इसके बाद आता है जो, वो कौन सा है, शनि। शनि के पास 7 छल्ले, जो 7 छल्ले ग्रहों के टुकड़े हैं जो कि दूर से देखने पे गोल गोल उसका चक्कर लगाते घूमते रहते हैं, वो छल्ले की तरह दिखाई देते हैं, इसीलिए कहते हैं 7 छल्ले। और इसके पास भी हैं, इसका एक फेवरेट मैंने कल बताया था कि इसका सबसे पॉपुलर एक उपग्रह है, उसका नाम क्या है, टाइटन। और यहाँ पे कितने छल्ले हैं, 7। और इसके उपग्रह का नाम टाइटन। और इसके गैनीमेड, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। और इसके बाद वाला जो मंगल के पास भी 2, एक फोबोस, दूसरा डिमोस। और इसके बाद का जो आता है शनि के बाद, हाँ एक चीज़ और देखिएगा, हम लोग यहाँ पे छूट गया, मंगल और बृहस्पति के बीच में मैं आप लोगों को बताया था कि एक क्षुद्र ग्रह होते हैं। कौन से ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच क्या होता है, क्षुद्र ग्रह होता है। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह होते हैं जो कि हमेशा गिरते रहते हैं। जब गिरता है तो उल्का, जब पृथ्वी की सतह तक आता है तो उल्का पिंड। एक मंगल अपने ग्रेविटी के कारण खींचता है और खींचते खींचते कभी आए दाएं बाएं चला जाता है, तो इसकी वजह से कहाँ गिर जाता है, पृथ्वी पे। तो ये सब हम लोग क्लास में देख लेते हैं, अभी इसको रिविजन केवल कर रहे हैं। और शनि के बाद वाला जो आता है वो एक आता है, कौन सा, अरुण। इसके बाद क्या आता है, वरुण। अब इसमें हम लोग देखे थे कि जो अरुण होता है वो 90 डिग्री सेल्सियस झुका होता है। 90 डिग्री सेल्सियस जब झुका होता है ना, तो इसके कारण पृथ्वी, जो सूर्य का प्रकाश होता है, यहाँ तक जल्दी पहुँच नहीं पाता। ये काफ़ी ठंडा होता है। ठंडा होना होता है यानी कि यहाँ पे एकदम बर्फ़ की तरह हो जाता है, यहाँ पे रहने योग्य नहीं होता है, कब बहुत ठंडा होता है। तो 2 ऐसे ग्रह हैं, एक पीछे से दूसरे नंबर पे और आगे से दूसरे नंबर पे, यानी शुक्र और अरुण। यहाँ पे सूर्य उल्टा चलता है, जैसे हमारे बाकी सभी ग्रहों पे, यानी हम जहाँ रहते हैं पृथ्वी पर भी सूर्य जो चलता है वो पश्चिम से पूरब की दिशा में चलता है, यानी यहाँ पे हमारा सूर्योदय पूरब की तरह होता है। लेकिन ये दोनों जो ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, इन दोनों ग्रहों पे ये दोनों अपना जो घूर्णन चक्र इन सब का, ये सब पूरब से पश्चिम की तरफ करते हैं, पूरब से
पश्चिम की तरफ करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर सूर्य उदय पश्चिम की तरफ से होता है। किधर से सूर्य उदय होता है? पश्चिम की तरफ से। और किन ग्रहों पे? अरुण और वरुण। सूर्योदय पश्चिम की तरफ किन ग्रहों पे होता है? अरुण और शुक्र पे पश्चिम की तरफ से होता है, और बाकी सभी ग्रहों पे पूरब की तरफ से उदय होता है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, किसका? बृहस्पति का। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, किसका? मंगल का। प्रसिद्ध उपग्रह टाइटन। सबसे बाद वाला ग्रह वरुण, इसके पहले अरुण। तो इसी तरह से हम लोग देखे थे। देखिएगा सूर्य के हिसाब से पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और उल्टा देखे तो वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध। नजदीकी देखे तो पृथ्वी देखे, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और साइज के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा देखिए इधर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। देखिएगा यहाँ पे सबसे बड़ा बृहस्पति। फिर इधर का जो भी देखिए ऐसे गिन लीजिए आप, याद करने का तरीका। ये जो उल्का पिंड है ये मंगल और बृहस्पति के बीच में, तो आप इधर का 4 पार्ट अलग बना दिए, 4 पार्ट इधर का अलग। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और इसके बाद पृथ्वी। पृथ्वी के अगला शुक्र, शुक्र के पीछे आ जाएंगे मंगल, मंगल के बाद बुध। तो ये होते हैं साइज के हिसाब से बड़ा। साइज के हिसाब से बड़ा फिर से एक बार देख लेते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ये आपके होते हैं साइज के हिसाब से। तो इन ग्रहों को हम लोग देख लिए थे कि कौन सा। और इसके बाद एक बहुत पहले यम की बात की जा रही थी कि और उपग्रह है कौन सा? यम। यानी कि इसके बाद वाला जो ग्रह है हमारा कौन सा है? यम। वरुण के बाद एक ग्रह बताया गया था यम। लेकिन यम एक ग्रह है, लेकिन वो इतना छोटा था, यानी कि गैनीमेड उपग्रह इससे भी साइज में छोटा था। तो हमारे कुछ खगोल शास्त्रियों ने कहा कि जब एक ग्रह हो के उपग्रह से भी छोटा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। और उसी के यम से सटा हुआ ही कुछ फिर ग्रह के टुकड़े हैं, जैसे यहाँ पे मंगल और बृहस्पति के बीच हैं, तो इन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। उसी तरह वहाँ पर भी कुछ टुकड़े हैं जिन्हें हम लोग क्यूरिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्यूरिक के नाम से। और उससे बिल्कुल सटा हुआ है, तो वो भी ग्रह के टुकड़े हैं। तो लोग, हमारे खगोल शास्त्री ने कहा कि ठीक है, जैसे हमारे ग्रहों के टुकड़े क्यूरिक हैं, वो सब चक्कर लगा रहे हैं, उसी में यम को भी गिन देते हैं। तो उसी में उसे काट के कर दिया गया, और बाकी उसका स्थान तो आज भी वही है, लेकिन उसको ग्रहों की संख्या में नहीं गिना जाता है, क्योंकि उसकी वो क्या था? गैनीमेड उपग्रह से भी छोटा था, इसीलिए उसे ग्रहों की गिनती से काट के निकाल दिया गया, उसे छोटे ग्रहों में गिनती कर दिया गया। और उस तरफ के जो वरुण के बाद वाले उपग्रह हैं उनको उन क्षुद्र ग्रहों को हम लोग क्यूरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? क्यूरिक ग्रह के नाम से। तो वो भी एक ग्रहों के टुकड़े ही हैं, लेकिन उन्हें क्यूरिक कहते हैं। और जो मंगल और बृहस्पति के बीच रहते हैं इन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो हमें बताइए कि सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, सबसे छोटा डिमोस, सबसे वरुण के बाद वाला ग्रह यम, लेकिन यम को काट दिया गया। वो उसको किस में जोड़ दिया गया? क्यूरिक बेल्ट में। क्यूरिक क्या है? वो ग्रहों का टुकड़ों का एक समूह है। क्षुद्र ग्रह क्या है? ग्रहों के टुकड़ों का एक समूह है। जब क्षुद्र ग्रह टूट के गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? उल्का। जब पूरी तरीके से वो गिर जाता है पृथ्वी की सतह तक तो उसे क्या कहते हैं? पिंड। दोनों को मिला के क्या बनता है? उल्का पिंड। सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह बुध, पृथ्वी सबसे नज़दीकी ग्रह शुक्र। तो ये सब आपके हम लोग पिछले के क्लास में पढ़ लिए थे। अब हम लोग जानते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, इसके बारे में। तो आइए चलिए समझते हैं चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। देखिए, ये हमारा है सूर्य, ये हमारा सूर्य हो गया, और ये हमारा पृथ्वी, और ये हमारा चंद्रमा।
अब होता क्या है, इनकेस आपको सबको हम पहले ही बता दिए थे कि अंतरिक्ष में हर एक चीज़ का चक्कर लगा रहा है लगभग। हमारा सूर्य जो है हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, और चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो कभी कभी होता ऐसे है कि जब ये सूर्य जो है हमारे चंद्रमा, सपोज करें कि यहाँ है, अब चंद्रमा जब अपने घूर्णन गति से चलता है तो कुछ इस तरह से घूमता है, कभी कभी ये घूमते पृथ्वी के सीध में आ जाता है। चंद्रमा कहाँ आ जाता है? पृथ्वी के सीध में। जब पृथ्वी के सीध में आ जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण। यानी कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो बिल्कुल चंद्रमा पे जा नहीं पाता। ये पूरी तरीके से सूर्य का प्रकाश केवल किस पे जाता है? पृथ्वी पर। चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, एकदम अंधेरा हो जाता है। तो ये यहाँ पर क्या लग जाता है? चंद्र ग्रहण। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो चंद्रमा है इस तरीके से चक्कर लगाता रहता है पृथ्वी का, लगाते लगाते कभी आके इधर रुक गया। कहाँ रुक गया? बीच में। जब बीच में चंद्रमा रुक जाए, यानी कि इस चंद्रमा का कोई मतलब नहीं है। अभी देखिएगा, हमने जब इसको बताया था तो इधर रुके थे, लेकिन अब फिर घूमते कहाँ आके रुक गया? बीच में। जब बीच में आके रुक जाए तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाए तो उसे सूर्य ग्रहण कहेंगे, और जब सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो उसे चंद्र ग्रहण कहेंगे। चंद्र ग्रहण किसे कहेंगे? सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण, और सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण। क्लियर हुआ? एक बार और देखते हैं। सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण, और सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण। तो इस तरीके का होता है। सूर्य ग्रहण जो लगता है अक्सर करके अमावस की रात लगता है, अमावस की रात लगता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुँच पाता है। ऐसी कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है पृथ्वी पे। तो यहाँ पर अमावस की रात वगैरह में देखे होंगे अक्सर करके कि पुरानी फिल्मों वगैरह के बारे में दिखाया जाता है, भूत वगैरह के बारे में, चुड़ैल के बारे में। चुड़ैल जो होती हैं सब, कि किसी को अगर कोई मार दिया, चुड़ैल बनी है, तो अमावस की रात में बदला लेती है। नागिन वगैरह की देखे होंगे आप, तो नागिन वगैरह में क्या होता है कि अगर नाग नागिन दोनों इच्छाधारी होते हैं मूवियों वगैरह में, तो अक्सर करके अमावस की रात वगैरह में उन सब के बारे में दिखाया जाता है। वो सब आते हैं, अपना खेलते कूदते डांस करते हैं बेचारे, और जलते कोई आता है और उसे मार देता है। नाग अगर गलती से मर गया तो नागिन क्या करती है, बताते हैं लोग कि उसका फ़ोटो कैप्चर कर लेती है और उसका बदला 20 साल 100 साल बाद लेगी, लेकिन लेगी ससुरी ज़रूर, मानेगी नहीं। तो नागिन एक ऐसी चीज़ है कि बदला लेती है, वो ऐसा बताया जाता है, मूवी में देखते हैं। अब इसके बारे में हकीकत क्या है क्या नहीं है ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानना कि ये सब बड़ी खतरनाक हैं। तो ये सब हमें किस में दिखाया जाता है? अमावस की रात में दिखाया जाता है, अर्थात कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे नहीं आता है, इसके बीच चंद्रमा आ गया होता है, तो ऐसी कंडीशन होती है। और जब वहीं कहीं सूर्य और सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। क्या लगता है? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण अक्सर करके पूर्णिमा के दिन लगता है। किसके दिन लगता है? चंद्र ग्रहण अक्सर करके पूर्णिमा के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण अक्सर कर किसके दिन लगता है? पूर्णिमा के दिन। यदि पूर्णिमा महीने में एक दिन लगी है, पूर्णिमा महीने में एक दिन लगा है, तो ऐसे मून को हम लोग कहते हैं फुल मून। पूर्णिमा अगर महीने में एक दिन लगा है तो ऐसे
मून को फुल मून। अगर पूर्णिमा महीने में 2 बार लग गए, क्या बार? 2 बार, यानी कि चंद्रमा का जो होता है वो 28 महीने में 28 29 पकड़ लीजिए, और अगर 1 2 या 29 को लगता है, एक और एक 28 29 में लगता है, तो ऐसी कंडीशन में जब हमारा पूर्णिमा लगता है तो इसे कहते हैं ब्लू मून। अब समझते हैं पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी। इस पृथ्वी और चंद्रमा की जो दूरी है कुल 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, और सूर्य का प्रकाश हमारे चंद्रमा पे लगभग 1.3 सेकेंड में आ जाता है। 1.3 सेकेंड में आ जाता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे हमारे लगभग 1.3 सेकेंड में आ जाता है, और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 38,04,400 किलोमीटर है, और हमारे सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ है। कितनी है? 15 करोड़ है, और सूर्य से पृथ्वी का प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट 22 सेकेंड लगते हैं। और ये अलग अलग डिफरेंट कहीं कहीं लिखा होता है 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 9 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 22 सेकेंड, हर किताबों में अलग अलग लगते हैं, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी होती है वो सूर्य का परिक्रमा करती है, और परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार की अवस्था में करती है, और जब दीर्घ वृत्ताकार की अवस्था में करती है तो कभी कभी इनके उसके पास आ जाती है पृथ्वी, और जब पास आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश जल्दी आ जाता है, और जब दूर जाती है तो वो समय बढ़ जाती है। तो अभी हम लोग इसके बारे में चल के समझेंगे आगे कि पृथ्वी सूर्य को किस तरीके से चक्कर लगाती है। तो अभी हम लोग फिलहाल इस पे क्वेश्चन एक बार करते हैं। जब महीने में पूर्णिमा 1 बार लगेगा तो मून किस अवस्था में होगा? फुल मून। किस में? फुल मून। अगर महीने में 2 बार लगती है तो कौन सा? ब्लू मून। चंद्रग्रहण कब लगेगा? जब सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगा तब। सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा तब। और इस सूर्य और पृथ्वी की जब बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे नहीं पहुंचता है, काफ़ी अंधेरा हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाती है? अमावस की रात। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 38,04,400 किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक कब तक कितने समय में आता है? 1.3 सेकेंड में लगभग। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कब तक आता है? 8 मिनट 22 सेकेंड 20 सेकेंड में लगभग आ जाता है। चलिए समझते हैं कि सूर्य का चक्कर हमारी पृथ्वी कैसे लगाती है, किस अवस्था में लगाती है। देखने की ज़रूरत नहीं, फिर भी एक बार खोल दे रहे हैं। कबाड़ा है। चलिए आइए देखते हैं, समझते। ये हमारी सूर्य है, किस तरीके से पृथ्वी हमारे सूर्य की परिक्रमा करता है। ये हमारा सूर्य है, और हमारे सूर्य का जो पृथ्वी होती है वो दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाती है। कैसे? दीर्घ वृत्ताकार में। दीर्घ वृत्ताकार में। और ये कौन सा वृत्ताकार हो गया? दीर्घ वृत्ताकार। हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार में लगाती है। अब मान लीजिए हमारी पृथ्वी यहाँ है, हमारी पृथ्वी यहाँ है। अब यहाँ से हमारी पृथ्वी चलेगी,
क्या है? पृथ्वी। अब हमारी यहाँ से पृथ्वी चलेगी और धीरे 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 कहाँ आ जाएगी? सूरज के पास। हमारी पृथ्वी कहाँ आ गई? यहाँ पे मान लीजिए, सूरज के पास आ जाएगी। फिर यहाँ से चलेगी, फिर अपने स्थान पे जाएगी, फिर यहाँ से आएगी, फिर ऐसे 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 चलती रहेगी। तो एक कौन सा चक्कर लगा रही है? दीर्घवृत्ताकार। और जो हमारी पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है वो पश्चिम से पूरब की दिशा में लगाती है। किस दिशा में लगाती है? पश्चिम से पूरब की दिशा में। अब समझते ये हैं कि सूर्य से पृथ्वी काफ़ी दूर है, तो ये बताइए कि सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट या मतलब कि किस पे तेज पड़ेगा? यहाँ दूर पे पृथ्वी जब रहेगी तब, या पास पे रहेगी तब? हाँ, सब लोग यही कहते हैं कि जब पास रहेगी तब। लेकिन कभी कभी अक्सर करके ये हो जाता है कि जो चीज़ें पास होती हैं, पास रहकर भी अपनी चीज़ों की सही से निगरानी नहीं कर पाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूर रहकर भी अपनी चीज़ों को क्या कर लेती हैं? निगरानी सही ढंग से। तो देखिए, होता यह है कि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी हुई है। कितनी? 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी हुई है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए हमारी पृथ्वी झुक गई इतना, और यहाँ से भी झुक गई, और हमारा इंडिया का पोर्शन यहाँ पे है, इंडिया का भाग यहाँ पे। अब आधी जब झुकी गई हमारी पृथ्वी, कितनी? 23.5 डिग्री झुकी हुई है हमारी पृथ्वी। अब देखिए यहाँ पर क्या है? ये हमारा इंडिया है, इधर हमारा इंडिया। अब सूर्य का प्रकाश जो जा रहा है तो डायरेक्ट कहाँ पड़ रहा है? इसके खोपड़िए पे, इंडिया। और जब ऐसी कंडीशन में पड़ता है तो इसे हम लोग अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर। और यहाँ पे देखिए सूर्य का प्रकाश जब जाएगा तो कहाँ पड़ेगा? इधर पीछे, इसके पीछे। कहाँ? हमारे इंडिया पे नहीं पड़ा, पृथ्वी की सतह पे ही पड़ा, लेकिन कहाँ? हमारे भाग से पीछे इसके। अब इसके पीछे पड़ गई तो इसको कहते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। सौर का जब यानी कि सूर्य का प्रकाश जब दूर रहता है तो उसके ठीक सामने पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? अपसौर। और पीछे जाते हैं तो ये पीछे की तरफ पड़ता है, उपसौर। ये अर्थात कह सकते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य से नज़दीक होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, और जब दूर जाती है अपसौर कहते हैं। जब सूर्य से पृथ्वी नज़दीक होती है तो उपसौर, जब दूर जाती है तो अपसौर। आइए समझते हैं। अब ये इन दोनों पॉइंट को, सूर्य से पृथ्वी के अक्ष को, दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग खगोलीय इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई। सूर्य से पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा को खगोलीय इकाई कहते हैं। और सूर्य से पृथ्वी का दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है। और इसका प्रकाश अभी हमने आपको बताया कि 8 मिनट 22 सेकेंड में पृथ्वी की सतह तक आते हैं। 22 सेकेंड, 20 सेकेंड, 16 सेकेंड, इस तरह से आपको हर किताबों में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, क्योंकि इसका कोई औसतन निश्चित कुछ है नहीं। देखिए कैसे नहीं। अब यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी, अब यहाँ से डिस्टेंस इसकी ज़्यादा हुई, अब धीरे धीरे दीर्घवृत्ताकार में घूम रही, अब गलती से इसके सर पे ही खड़ा हो गई पृथ्वी, तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस क्या हो गई? कम। तो जाहिर सी बात है कि कम समय में यहाँ प्रकाश आ जाएगा जब ऐसी कंडीशन में होगी तब। और फिर देखिए, अब कभी कभी यहाँ पे देखेंगे जब ऐसी कंडीशन में आ जाती है पृथ्वी, यानी कि पीछे, अब प्रकाश इसका कहाँ पड़ रहा है? हमारे पृथ्वी के पीछे पड़ रहा है, आगे आ ही नहीं रहा पोर्शन। जब पीछे पड़ रहा है तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप ठंडी के समय में देखेंगे कि पूरे दिन दिनवा नहीं घूमता, 8 बजे तक सोए ही रह जाते हैं सब। पूरे एक दिन ऐसा होता है कि पूरे दिन सूर्य का प्रकाश ही नहीं मिलता है, दूसरे दिन का पूरे एक हफ्ता हो जाता है ऐसा। तो लोग गूगल पे सर्च करते हैं, का गूगल कहिया गाँव हुई। तो ये सब जो है सूर्य का प्रकाश यहाँ पे सही से नहीं पड़ पाता है। तो ये कोई भी फिक्स नहीं होता है कि सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी की सतह तक कब तक आता है। वैसे औसतन बताया जाता है कि 8 मिनट 22 सेकेंड लगभग लगता है। अब कहते हैं कि जब यहाँ पे आते हैं तो जब ठंडी का मौसम होता है
तो वो लगभग 3 जनवरी होता है। क्या होता है? 3 जनवरी। और जब इधर आते हैं लगभग बहुत गर्मी का मौसम आता है, जुलाई उलाई का, जब एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी होती है, पाँव जलते हैं मिट्टी पे रखते वक्त। तो ऐसी कंडीशन में ये जो होता है वो 4 जुलाई का दिन होता है। 4 जुलाई का, जब सूर्य से पृथ्वी का प्रकाश सीधे अवसौर की तरफ बढ़ता है, बिल्कुल सीधे पड़ता है, तो 4 जुलाई का दिन होता है। और जब घटता है यानी कि पीछे जब उसका प्रकाश पड़ता है, यानी उपसौर की कंडीशन में 3 जनवरी का लगभग दिन होता है। ये आपका क्लास था। आगे की अब हम लोग क्लास में हम लोग सीखेंगे।